एटॉमिक नॉलेज एक्वायर करने के बाद आप लोगों को नेक्स्ट वन क्या होता है कि आपको अब क्या करना है, अब आपको मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करना है। तो जिन लोगों को एटम्स, इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी, प्रोटॉन डिस्कवरी, देन न्यूट्रॉन, उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर जो मॉडल्स दिए थे वो सब आपने पढ़ लिया है। अब एटम के बाद जो मॉलिक्यूल बना है, अब हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करेंगे। वैसे इस वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छे ट्रिक्स बताने वाला हूँ एंड आई एम वेरी होपफुल कि आप लोग इसको बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को, और मैं थोड़ी 3D नोटेशन में भी बात करूँगा आपको सिखाने की। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम कमिंग टू द फर्स्ट वन। देखिए बच्चों, किसी भी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को लिखने के लिए ना आपको सबसे पहले एक चीज़ याद रखनी है कि किसी का भी जो मिनिमम फॉर्मूला होता है वो AB2 होता है, जो मैंने स्क्रीन में भी लिखा है AB2। क्योंकि अभी आप बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हो तो अभी आपको अंडरस्टैंड नहीं हो रहा कि मैं बोल क्या रहा हूँ, लेकिन अब जब इस वीडियो को 10 मिनट देख लेंगे तब आपको बिल्कुल अच्छे से अंडरस्टैंड होने स्टार्ट हो जाएगा। आप याद रख लीजिए कि किसी भी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का मिनिमम फॉर्मूला जो एग्जिस्टिंग है वो AB2 है, ठीक है। और देखिए AB2 मतलब इसमें जो A है ये आपका सेंट्रल एटम है, और ये जो V है इनको हम लिगेंड्स बोलते हैं, ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं, लिगेंड्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो मेरे पास एग्जाम्पल हो सकता है इसका BeCl2। ये बिल्कुल वैसे AB2 की तरह है, BeCl2, ठीक है। इसमें A और इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है जरा मैं बता दूं आपको। इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है कि A सेंटर में है, एक साथ इसके B लगेगा और एक इधर B होगा। अच्छे से अंडरस्टैंड कर लीजिए AB। अब यहां पर बच्चों जो AB है इसका ये जो बॉन्ड एंगल है ये 180 होता है। कितना डिग्री होता है, 180। आपको पता है बिल्कुल एक लाइन की तरह ये स्ट्रक्चर है, ये ज्योमेट्री की। तो हम इसको लीनियर शेप बोलते हैं, लीनियर स्ट्रक्चर, लीनियर ज्योमेट्री, लीनियर। समझ आया सबको, लाइन से बना है लीनियर। तो AB2 होगा तो कुछ ऐसा होगा जो आपको नजर आ रहा है। अब क्योंकि एग्जाम्पल BeCl2 है तो इसका कैसे होगा ये, अगर मैं इसके एग्जाम्पल को यहाँ प्लॉट करूँ तो सेंटर में B बेरिलियम, यहाँ क्लोरीन होगा और एक क्लोरीन इस तरफ होगा। तो ये है इसका एग्जाम्पल BeCl2 का, और एंगल याद रखिएगा कितना होता है, 180। ठीक है, क्लियर हुआ सबको। चलिए अब मैं नेक्स्ट फैमिली की ओर, अभी मैंने AB2 बताया आपको, अब मैं आ रहा हूँ नेक्स्ट वन, दैट इज AB3। अब हम AB3 को अंडरस्टैंड करेंगे। देखिए AB3 की जो असल में स्ट्रक्चर है बच्चों वो कुछ ऐसी है। वन इज B, एक B इस तरफ होगा, अच्छे से इसकी ज्योमेट्री को देखते चलिए, और एक B यहाँ होगा। ठीक है, स्क्रीन पे जो फ्लैश हो रहा है वो आपको अंडरस्टैंड हो रहा होगा। इस ज्योमेट्री को हम बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल, TRI, ट्राइगोनल, लिख लीजिए ट्राइगोनल और प्लेनर, क्योंकि प्लेन में है तो हम बोलते हैं इसको, कैसी स्ट्रक्चर है ये, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, वैसे आपको कुछ कुछ नजर आ रहा होगा ट्राइंगल से, ट्राइगोनल, ट्राइगोनल, ये ट्राइगोनल है एक तरह से आपका। ठीक है, क्लियर हो रहा है। और इसमें 3 ट्राइंगल्स बनती हैं तो इसलिए ट्राइगोनल है। एक ट्राइंगल ये, इनको अगर मैं डॉट से मिला दूं तो दूसरी ट्राइंगल ये, और तीसरी ट्राइंगल ये, 3 ट्राइंगल बनती हैं और ये ट्राइगोनल प्लेनर है। तो AB3 में अगर आपसे कोई कहे कि उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, अभी याद रखिए AB3 की ज्योमेट्री आप क्या बोलोगे कि सर एक A होगा, इस तरफ को B, ये लिगेंड्स होते हैं, सेंट्रल एटम कौन सा है, A है, और ये 3 आपके B, AB3। और एंगल यहां पे अगर मैं बात करूं तो 120। ये 120 मैंने कैसे फाइंड आउट किया, कैसे पता चला कि एंगल 120 होगा, देखिए A B, एक B इस तरफ बनाइए और एक B इस तरफ बनाइए। ये लिगेंड्स हैं, कौन कौन से लिगेंड्स हैं, इनको हम लिगेंड्स बोलते हैं, और ये सेंट्रल एटम होता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्योंकि ये टोटल एंगल आपको पता है सर्कल में कितना होता है, टोटल एंगल होता है 360 का।
क्या नाम, ये तो आपको मालूम है सर्कल में 360 का एंगल होता है। अब ये तीनों में 3 जगहों में डिवाइड करना है, 3 पोर्शन में, क्योंकि 3 एटम है तो 3 से डिवाइड कर देते हैं, 120 से डिवाइड हो जाएगा। यानी कि हर एक एंगल जो बचेगा आपके पास वो कितना कितना बचेगा, 120। ठीक है, तो ट्राइगोनल प्लेनर में जो एंगल होता है एटम्स के बीच में वो कितना होता है, 120। राइट, समझ आ रहा होगा आप लोगों को ये अच्छे से किस तरह से। अगर मैं थोड़ी सी बात आपको मैं स्क्रीन पे ले जाऊं, मैं यहाँ पे एक मैंने ऐप डाउनलोड की है जिससे मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इसकी। चलिए सर्च में डालते हैं BeCl2 ताकि आपको 3D में अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए। BeCl3 लेते हैं एग्जांपल इसका, आपको अच्छे से अंडरस्टैंड होगा। देखिए यहाँ पर अच्छे से देखिएगा, ये है वो BeCl3, अभी जो मैंने बताया ना AB3, उसका एग्जांपल मैं ले रहा हूँ BeCl3। ये अब 2D में थोड़ा सा समझाना दिक्कत भरा है, मैं 3D में आपको अब दिखा रहा हूँ। देखिए अभी ऐसे आप 2D में आपको ऐसे लग रहा होगा, लेकिन असल में ये ऐसे है, एक प्लेन है बिल्कुल। ठीक है, एक इसकी प्लेन नोटेशन है, तो इसको ट्राइगोनल प्लेनर हम कहते हैं। ठीक है, BeCl3 में, और हर एक एंगल की अगर मैं बात करूं तो ईच एंगल इज ऑफ 120 डिग्री। सभी एंगल जो है वो 120 के हैं। तो यहाँ से आपको क्लियर हो ही रहा होगा किस तरह से हम लेंगे। चलिए नेक्स्ट वन पे मैं मूव करता हूँ। BeCl3 के बाद नाउ आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट वन। देखिए अभी हम किस फैमिली को पढ़ रहे थे, AB3 की फैमिली को पढ़ रहे थे। इसमें क्या था, क्या बोला मैंने, A, एक B, वन इज B एंड वन इज B, ऐसे था। और एग्जाम्पल मैंने इसका क्या लिया, BeCl3, जो मैंने अभी आपको 3D की फॉर्म में दिखाया। BeCl3 इसका एग्जाम्पल था, ए की जगह बोरोन होगा और 3 क्लोरीन होंगे, और हर एक एंगल कितना था, 120। लेकिन बच्चों अब क्या था, मान लीजिए AB3 की फैमिली में ये बॉन्ड पेयर है, ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड यहां से निकल गया, टूट गया, और लोन पेयर यहां पे छोड़ गया। ठीक है, जस्ट टेक इट कि यहां से ये टूट गया और यहां से निकल गया ये बॉन्ड। ठीक है, जिसको मैं मिटा रहा हूं आप लोगों के सामने, और यहां पर क्या छोड़ गया, एक लोन पेयर छोड़ गया। क्लियर, लोन पेयर को मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूं, 2 इलेक्ट्रॉन से एक लोन पेयर बनती है। समझ आ रहा है सबको कि हम किस तरह से इसका अंडरस्टैंड करेंगे। अब ये स्ट्रक्चर देखिए, इस स्ट्रक्चर में क्या हुआ मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। जब पहले यहाँ बोरोन था तब हर एक एंगल 120 था, लेकिन इस लोन पेयर के आने से क्या हुआ, हमेशा याद रखिए लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन और ये बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन, इनके बीच की रिपल्सन बहुत ज़्यादा होती है। ये जो लोन पेयर नहीं आई, ये दोनों तरफ से रिपल्सन शो करेगी, इस तरफ को भी इस तरफ को भी, और ये एंगल थोड़ा सा तो डिक्रीज होगा 120 से। ये 120 एग्जैक्टली नहीं रहेगा, क्योंकि ये इसको इस तरफ से भी दबाएगी और इस तरफ से भी रिपेल करेगी, लोन पेयर रिपेल करेगी। जो एंगल पहले ये 120 था तो ये घट के 118 रह जाएगा। ठीक है, पता चल गया ऐसा क्यों हुआ। ये पहले 120 था, जब ये बोरोन था यहाँ पे तो ये सारे 120 थे, लेकिन जैसे ही ये बोरोन, ठीक है, जैसे ही ये बोरोन क्या हुआ, आपका बोरोन यहाँ से आउट हुआ और लोन पेयर आ गई। ठीक है, तो लोन पेयर में मैंने क्या बोला आपको कि लोन पेयर आते ही क्या हुआ, ठीक है, देखिए इस लोन पेयर को, जैसे ये लोन पेयर आई तो उसने इसको भी रिपेल किया और इसको भी रिपेल किया, और ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट हुए अंदर को, और ये एंगल जो 120 था ये 118 तक रह गया। क्लियर हो गया आपको। अब देखिए यहाँ पर ये कैसा, AB3 की फैमिली में ऐसा भी हो सकता है कि ए तो ए रहेगा, B 2 रह जाए, 2 बॉन्ड पेयर रह जाए, जैसे ये 2 B हैं, और लोन पेयर एक ही रह जाए, एक लोन पेयर आ गई। इस स्ट्रक्चर को बच्चों हम बोलते हैं, इसकी जो ज्योमेट्री है, अगर कोई पूछे कि ज्योमेट्री क्या है तो आप कहेंगे ज्योमेट्री है किस फैमिली से था, ये AB3 की फैमिली का मेंबर था, AB3 की फैमिली का मेंबर था, और इसकी ज्योमेट्री बिल्कुल वैसी है जैसे AB3 की है। AB3 की ज्योमेट्री कैसी है, ट्राइगोनल प्लेनर। तो इसकी ज्योमेट्री कोई आपसे पूछे कि इसकी ज्योमेट्री क्या है AB2L की, ठीक है, तो ये इसकी ज्योमेट्री भी AB वही आपकी ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है। लेकिन अगर कोई आपसे शेप पूछे
ज्योमेट्री और शेप में एक फर्क अंडरस्टैंड कर लीजिए। शेप और ज्योमेट्री तब तक एक जैसी होंगी जब तक लोन पेयर नहीं आएगी। ज्योमेट्री और शेप तब बिल्कुल अलग अलग हो सकती हैं जब आपके लोन पेयर आ जाए। नाउ द टाइम ये लोन पेयर आ चुकी है, अब इसकी शेप और ज्योमेट्री एक जैसी नहीं है। इसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर है, लेकिन इसकी शेप बेंट शेप है। बेंट मतलब झुकी हुई, थोड़ी सी अंदर को टिल्ट हो गई है। यार ये शेप में आपको लोन पेयर नजर नहीं आती, आपको सिर्फ ये दो चीजें नजर आ रही हैं, 1B 1V। तो ये बेंट शेप इसको हम कहते हैं। इसको अगर मैं 3D की फॉर्म में आपको दिखाऊं, मैं कोशिश करूंगा आपको 3D में ये नजर आए, तो मैं 3D में आपको लेके चलता हूँ और सर्च में हम लोग डालते हैं। इसका एग्जांपल होता है SO2। चलिए एक एग्जांपल में सर्च में इसको लेता हूँ ताकि आपको 3D में इसको अच्छे से आप इसको विजुलाइज कर सकें। देखिए ये आ गया, ये आपको SO2 नजर आ रहा है, देखिए अभी। ठीक है बच्चों, यहाँ पर जो एक लोन पेयर है, वन लोन पेयर यहाँ से, जिसको ये ब्लैक नोटेशन में आपको ये नजर आ रही है। ठीक है, तो ये यहाँ से एक बॉन्ड हट चुका है, 2 ऑक्सीजन है और लोन पे छोड़ दी। इस स्ट्रक्चर को हम बैंड से बोलते हैं। यहाँ एंगल 120 लिखा है, लेकिन ये थोड़ा सा डिक्रीज होके 118 रह जाएगा। तो SO2 इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस। आपको अंडरस्टैंड हो रहा होगा अच्छे से इस चीज़ को। चलिए वापस अपने बोर्ड पे आते हैं और कोशिश करते हैं आपको अगली स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड हो सके अच्छे से। नो शिफ्टिंग टू द नेक्स्ट वन। अगली स्ट्रक्चर को अब मैं बताऊंगा आपको, AB4। अच्छा चलिए अभी पहले AB3 की बात करते हैं। देखिए AB3 के परिवार में एक और सदस्य भी था, वो क्या कौन सा था? AB2L। L मतलब एक लोन पेयर। क्या इससे कम भी हो सकता है कि सेंट्रल एटम एक रह जाए, एक बॉन्ड रह जाए B और 2 लोन पेयर हो जाए? क्या ये भी हो सकता है? नो। मैंने आपको कहा था मिनिमम फॉर्मूला AB2 होना चाहिए जब स्टार्ट मैंने किया था, इससे कम नहीं आएगा, तो ये ABL2 नहीं हो सकता। ठीक है, तो AB3 के फैमिली में 2 ही मेंबर होंगे। ठीक है, चलिए अगले फैमिली में चलते हैं, AB4 की फैमिली में चलते हैं। वैसे AB4 की फैमिली में कितने सदस्य हो सकते हैं, कितने मेंबर हो सकते हैं इस फैमिली में? हो सकते हैं बिल्कुल। AB, एक बॉन्ड घटा दो तो 3 रह जाएंगे, पहले 4 थे, और उसकी जगह पे एक लोन पेयर लगा दो तो AB3L हो जाएगा। चलिए और भी हो सकता है कि कोई मेंबर इस फैमिली में? यस बिल्कुल, AB, एक और बॉन्ड घटा दो 2 और एक लोन पेयर बढ़ा दो 2, AB2L2। ये AB2L2 भी इसी की फैमिली का मेंबर है। क्या इससे छोटा भी हो सकता है? चलिए करके देखते हैं। AB, तब एक और बॉन्ड घट जाएगा, पहले यहाँ 2 थे तो अब 1 रह जाएगा, L2 थे तो ये 3 हो जाएंगे। क्या ये एग्जिस्ट कर सकता है? नो। मैंने क्या कहा कि AB नहीं, AB2 इज अ मिनिमम फॉर्मूला। तो यानी कि आपको पता होना चाहिए कि AB4 की फैमिली में 4 मेंबर हैं, 3 मेंबर हैं, ये 3 मेंबर हैं आपस में, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा फोर्थ वन। ठीक है, अब देखिए AB4 की अभी मैं आपको बताता हूँ। इसकी ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल, अभी नोट कर लीजिए, मैं आपको दिखाता भी हूँ। इसकी ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल। अगर कोई आपसे अब इस सेकंड मेंबर की पूछेगा जो मैं करवाने वाला हूं, तो इसकी ज्योमेट्री भी होगी टेट्राहेड्रल। कोई थर्ड की पूछे तो इसकी ज्योमेट्री भी होगी टेट्राहेड्रल, राइट। लेकिन कोई फर्स्ट में पूछे आपसे AB4 में किसकी शेप क्या होगी, तो यहां लोन पेयर नहीं है। अब इस स्ट्रक्चर को AB4 में मैंने कोई L नहीं लिखा, कोई लोन पेयर नहीं लिखी, तो वो स्ट्रक्चर जहां पे लोन पेयर नहीं होती वहां पे ज्योमेट्री और शेप एक जैसी होती है। तो अगर कोई AB4 में पूछे आपसे कि इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, देन यू विल से टेट्राहेड्रल। कोई आपसे पूछे इसकी शेप क्या होगी, देन अगेन यू विल से टेट्राहेड्रल। लेकिन AB3L की अगर बात करते हैं, कोई आपसे पूछे इसकी ज्योमेट्री क्या होती है, तो ज्योमेट्री वही होती है जिस खानदान का, जिस परिवार का ये है, AB4 के परिवार का बच्चा है ये, तो AB4 की ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल, तो इसकी ज्योमेट्री भी होगी टेट्राहेड्रल। लेकिन इसकी शेप टेट्राहेड्रल नहीं होगी, मैं आपको बताऊंगा। इसकी शेप पिरामिडल होगी, दिखाऊंगा आपको। तो याद रखिए जहां लोन पेयर होगी वहां पे ज्योमेट्री और शेप अलग अलग होंगी,
लेकिन जहां पे लोन पेयर नहीं होगी वहां ज्योमेट्री और शेप एक जैसी होंगी। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है? तो चलिए अभी इसको करते हैं। अभी AB4 मैं आपको लेके चलता हूँ। AB4 इसकी स्ट्रक्चर मैंने आपको ज्योमेट्री कैसे बताई? मैंने आपसे कहा कि ये टेट्राहेड्रल शेप का होता है। AB4 ऐसे मैं बना रहा हूँ। B, one is B and one V is there. राइट बच्चों, इसका एंगल भी नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है 109 डिग्री 109 डिग्री 4 मिनट। नोट कर लें इसको, 109 डिग्री 4 मिनट, हर एक एंगल 109 डिग्री 4 मिनट ये एंगल है। ये सारे एंगल 109 डिग्री 4 मिनट। टेट्राहेड्रल शेप है, टेट्राहेड्रल। ठीक है, क्या बोला मैंने? टेट्राहेड्रल। फिर से बना रहा हूँ स्ट्रक्चर को, देखिएगा। ए, एक बी ऊपर को ऐसे बनाएंगे आप, एक बी इस तरफ को, वन बी इज देयर ऐसे, और एक बी आप ऐसे बनाएंगे, और एंगल आपको पता चल गया 109 डिग्री 4 मिनट। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बोल दूँ, ज्योमेट्री का नाम मैंने क्या बोला? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल क्यों कहा? बच्चों के दिमाग में ये सवाल आता है, क्योंकि इसमें बच्चों 4 ट्राइंगल्स बनती हैं। मैं आपको दिखाता हूँ ये 4 ट्राइंगल्स कहाँ हैं। देखिए, मैं यहाँ पे इसको इससे मिला दूँ, इससे मिला दूँ और यहाँ मिला दूँ, एक ट्राइंगल आपको नज़र आ रही है। क्लियर हो रहा है सबको? एक ट्राइंगल बन गई। अब मैं इसको इससे मिला सकता हूँ, इससे मिला सकता हूँ, तो 2 ट्राइंगल आपको नज़र आ रही हैं। 2 ट्राइंगल सबको क्लियर होगी? चलिए, ये 2 तो आपको समझ आ गई। अब देखिए, मैं आपको 2 ट्राइंगल, ये क्लियर हो रहा है ना सबको? अंडरस्टैंड हो रहा है कि 2 ट्राइंगल कहाँ है? अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको 2 ट्राइंगल्स और नज़र आने वाली हैं। एक ट्राइंगल नीचे बनने वाली है इस तरफ से, थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूं। एक ट्राइंगल ये आपको नज़र आने वाली है यहाँ पर, अच्छे से अंडरस्टैंड कर लीजिए इसको। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। 3 और एक ट्राइंगल पीछे आपको नज़र आएगी इसके, ठीक है, ये वाली। तो ये टोटल 4 ट्राइंगल्स यहाँ पे बनती हैं। तो इसका नाम हम क्या रख देते हैं? देखिए 1, फिर से दिखा रहा हूँ आपको ट्राइंगल्स। एक 1 जहाँ मैं घुमा रहा हूँ, 1 2, समझ आया बच्चों आपको? और ठीक है, 2 अंडरस्टैंड हो रहा है। और एक ट्राइंगल पीछे है जो थोड़ा सा पिछली तरफ है, मैं आपको 3D में दिखाऊंगा, 3 और एक 4। तो उसमें 4 ट्राइंगल होती हैं, इसलिए इसको टेट्रा। टेट्रा का मतलब क्या होता है? 4। और हेड्रल का मतलब होता है ट्राइंगल, हेड्रल। तो उसमें 4 ट्राइंगल बनती हैं, इसलिए इस ज्योमेट्री का नाम हम टेट्राहेड्रल रख देते हैं। क्लियर? तो AB4। चलिए, अब मैं आपको 3D की ओर लेके चलता हूँ। इसका 3D रिप्रेजेंटेशन भी अंडरस्टैंड करते हैं, किस तरह से आप इसका 3D रिप्रेजेंटेशन देंगे। एग्जाम्पल इसका होता है बच्चों CH4। तो चलिए हम CH4 डालते हैं और उसका 3D रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। CH4, अगर मैं CH4, देखिए ये आ गया। वैसे देखने में 2D में कुछ और लग रही थी चीज़, अब देखिए अंडरस्टैंड करिए अब इसको। ये बिल्कुल ऐसे है, दिस, ये देख लीजिए। 3D नोटेशन में दिखा रहा हूँ आपको। 109 डिग्री 4 मिनट, 4.9, हाँ 5 मिनट बोल सकता हूँ, 4.9 टोटल जो कैलकुलेशन होती है। और ये ठीक है, अच्छे से देख लीजिए इस नोटेशन को। अगर कोई पूछे आपसे, CH4 एग्जाम्पल है AB4 का, कोई आपसे पूछे कि इसकी ज्योमेट्री क्या है, तो ये टेट्राहेड्रल है। ठीक है, टेट्राहेड्रल है। यहाँ पे आपको अगर कोई पूछता है कि भाई ये आप दिखाइए, तो आप कैसे दिखाएंगे इसको? अंडरस्टैंड हो गया आपको? 4 ट्राइंगल्स भी मैंने आपको बताई। चलिए, अब इस फैमिली में हम नेक्स्ट वन की ओर स्विच ऑन करते हैं। अब AB4 की फैमिली में अगला मेंबर कौन हो सकता है? अगला मेंबर निकालना हो फैमिली में, तो हमें एक बॉन्ड पेयर कम करना पड़ता है। एक बॉन्ड कम करिए तो AB3 रह जाएगा और एक B की जगह लोन पेयर आ जाएगा। तो चलिए, इसका एग्जाम्पल मैं आपको लिख के चलता हूँ NH3 की ओर। इसका एग्जाम्पल कौन सा है? NH3। और AB3L को हम बना के देखते हैं।
कि किस तरह से AB3L होता है, इसकी रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। देखिए बच्चों, AB4 कैसे था? A, ये था B, यहाँ था B, यहाँ था B और यहाँ था B, ठीक है। ये B था, सिंगल बॉन्ड है, डबल नहीं। अब यहां पर क्या करना था? यहां पर क्या करने वाले हो आप? आपको एक B को हटाना है, ठीक है। मैं हटा रहा हूं, मैंने एक B हटा दिया और उस B की जगह पर अब मुझे क्या क्या लेके आना है? अब उस B की जगह पे एक लोन पेयर लेके आनी है। ये लोन पेयर है, ठीक है। ये मेरी लोन पेयर है। लोन पेयर को हम ऐसे दिखाते हैं, उसके ऑर्बिटल में अंदर हाइब्रिडाइड ऑर्बिटल है जिसके अंदर मैंने ये दिखाई है, ठीक है। तो ये लोन पेयर है। तो इसमें देखिए 3 आपके बॉन्ड पेयर है, AB3 और एक L। तो ये फॉर्मूला है AB, क्या बोलेंगे हम इसको, AB3L। ऐसी जो फिगर्स कभी होती हैं, अगर कोई आपसे पूछे कि इसकी ज्योमेट्री क्या है या स्ट्रक्चर क्या है, तो आप क्या बोलोगे? टेट्राहेड्रल। हमेशा याद रखिए, जब लोन पेयर होती है तो मैंने क्या चीज बताई आपको, देखिए अब इसमें लोन पेयर है, ठीक है। ये इरेगुलर ज्योमेट्री में आते हैं। जिनमें लोन पेयर नहीं होती वो रेगुलर ज्योमेट्री में आते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? रेगुलर ज्योमेट्री। लेकिन रेगुलर, जिनमें लोन पेयर नहीं होती, फिर से याद रख लीजिए, लेकिन जिनमें लोन पेयर होती है उसको हम बोलते हैं इरेगुलर ज्योमेट्री। ये इरेगुलर ज्योमेट्री में है। और इरेगुलर ज्योमेट्री में अगर लोन पेयर कभी आती है तो उसकी ज्योमेट्री और शेप अलग अलग होती है। ज्योमेट्री वही होती है जिस फैमिली का ये मेंबर है। ये किस फैमिली का मेंबर है? AB3L याद रखिए किस फैमिली का मेंबर है? AB4 की फैमिली का मेंबर है। और AB4 की ज्योमेट्री क्या थी? टेट्राहेड्रल। तो इसकी ज्योमेट्री भी क्या होने वाली है? टेट्राहेड्रल, राइट। लेकिन इसकी शेप कोई आपसे पूछे तो, इसकी शेप कोई आपसे पूछे तो ये पिरामिडल शेप की है। किस शेप की है? पिरामिडल। कैसे? ये देखिए, ये पिरामिड सा रखा हुआ नीचे, आपको सिर्फ यही नजर आ रहा है, बाकी सब भूल जाइए, ऊपर आपको कुछ नहीं दिख रहा, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा कलर कर रहा हूं, आप देखिए इसको अच्छे से। ऐसा लग रहा है एक प्रिज्म की तरह, जैसे प्रिज्म आपने देखा है ना, वो पिरामिडल शेप का होता है। ये आपको लोन पे, जब शेप बोले कोई, तो शेप में आपको लोन पे नजर नहीं आती है, ठीक है। शेप के टाइम में आपको लोन पे नजर नहीं आएगी। तो आप क्या बोलोगे? ठीक है जी, ये आपको नजर नहीं आ रही है, ठीक है, मैंने मिटा दी। आपको ये नजर नहीं आ रही है AB3L में, ठीक है, मैं सारा मिटा देता हूँ। तो आपको क्या नजर आ रहा है? एक पिरामिड सा रखा हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए इस वक्त हम क्या बोलेंगे? इस वक्त हम ये बोलने वाले हैं कि इसकी जो शेप है वो कैसी है? पिरामिडल शेप है, ठीक है। शेप कैसी आ गई इसकी? पिरामिडल। पिरामिडल, एक पिरामिडल शेप है इसकी, पिरामिडल, ठीक है। लेकिन ज्योमेट्री यार, ज्योमेट्री वही है, टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो यहाँ कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे आप आराम से कर सकते हो। चलिए अब इसकी 3D नोटेशन भी देख लेते हैं ताकि आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो सके। मैं 3D नोटेशन आपको इसकी दिखाता हूँ, इसी की। और एग्जाम्पल मैंने आपको क्या बताया कि NS3 इसका एक एग्जाम्पल है। तो चलिए, अगर स्क्रीन फ्लैश होती है तो मैं दिखाता हूँ। थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है स्क्रीन फ्लैश होने में, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है। चलिए मैं यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि NS3 इसका एग्जाम्पल है, और वो एग्जाम्पल हम लेते हैं H3, ठीक है। तो ये देखिए NS3, यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ। NS3 3D नोटेशन में हम देख रहे हैं इसको, NS3 को। क्लियर हो रहा है बच्चों? ये NS3 है, और ये दो जो डॉट आपको दिख रहे हैं इसमें, वो क्या है? असल में यहाँ लोन पेयर थी कभी, ठीक है। जहाँ मैं दिखा रहा हूँ आपको, कहाँ थी लोन? ये लोन पेयर, सर यहाँ बाहर पहले बॉन्ड था, अब यहाँ दो जो डॉट आ चुके हैं, ये आपको नजर आ रहे हैं, ये दो डॉट जो हैं वो आपके लोन पेयर हैं। देख लीजिए 3D नोटेशन में इसको। और हाइड्रोजन नाइट्रोजन के कहाँ है वो भी आप देख पा रहे होंगे अच्छे से। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, AB4 में, CH4 में ये एंगल 109 था। अभी इस स्ट्रक्चर में इन्होंने 109 लिख के रखा है, लेकिन ये गलत है। ये एंगल थोड़ा सा कम हो जाएगा क्योंकि लोन पेयर आते ही रिपल्सन बहुत बढ़ जाती है, दोनों तरफ रिपल्सन होती है, और ये 107 हो जाता है रिड्यूस होके। तो यहाँ 3D में थोड़ा सा इन्होंने गलत लिख रखा है, ठीक है। मैं एक एप्लीकेशन से इसको दिखा रहा हूँ आपको, लेकिन ये 107 एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा।
कि किस तरह से हम लोग ये करने वाले हैं। चलिए अब नेक्स्ट वन की ओर मूव करते हैं। द नेक्स्ट वन इज, हम अभी इसी फैमिली की बात कर रहे हैं और हम किस फैमिली में हैं, AB4 की फैमिली में है। और हमने पढ़ा है कि इसकी स्ट्रक्चर होती है, इसकी जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल है और इसकी जो शेप है वो भी टेट्राहेड्रल थी। लेकिन इस फैमिली का जो दूसरा मेंबर है जिसको अभी 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 पढ़ा हमने, AB3L, उसकी ज्योमेट्री जो थी तो वो तो टेट्राहेड्रल थी, लेकिन इसकी जो शेप थी वो पिरामिडल शेप थी। अब हम नेक्स्ट वन की ओर मूव करेंगे, AB2, बिल्कुल सही, एक और बॉन्ड हम कम कर देंगे और एक लोन पेयर बढ़ा देंगे। क्या ये फॉर्मूला एग्जिस्ट कर सकता है? बिल्कुल सही, मैंने शुरू में ही वीडियो में बता दिया कि AB2 मिनिमम फॉर्मूला होना चाहिए, तो ये एग्जिस्ट करेगा। चलिए इसका एग्जांपल लेते हैं और इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। AB2L2 को, इसी फैमिली का मेंबर है AB2L2। देखिए इसकी स्ट्रक्चर मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, आप देखते चलिएगा। ए, मैंने यहाँ B बनाया, 1B इज देयर, और दो लोन पेयर होती हैं, 2 आर लोन पेयर। तो एक लोन पेयर इस तरफ है, 2 इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूँ बीच में, और एक लोन पेयर ऐसे है। ठीक है बच्चों, ये है AB2L2 और इसकी कोई ज्योमेट्री आपसे पूछे तो ज्योमेट्री तो वही होगी, टेट्राहेड्रल। क्लियर हो गया सबको? ज्योमेट्री वही है, टेट्राहेड्रल, क्योंकि AB4 की फैमिली का मेंबर है और ये इस फैमिली का बच्चा है एक। ठीक है, इस फैमिली का छोटा बच्चा, तो इसकी वही ज्योमेट्री होगी जो उसके फादर की ज्योमेट्री होगी, AB4 टेट्राहेड्रल, राइट। लेकिन अगर कोई पूछे आपसे अब कि इसकी शेप क्या होगी, क्योंकि शेप डिफरेंट होगी, अब ये इरेगुलर ज्योमेट्री है, यहाँ लोन पेयर है, तो शेप में मैंने क्या बताया, जब भी शेप आपको आए तो आप समझ जाइए कि शेप में आपको लोन पेयर नज़र नहीं आती। तो ठीक है जी, आपको ये लोन पेयर नज़र नहीं आ रही है, 2 लोन पेयर नज़र नहीं आ रही है, आपको सिर्फ इतनी सी चीज़ नज़र आ रही है। अगर इस चीज़ को मैं थोड़ा रिवर्ट, आपको ऐसा लग रहा है जैसे क्या लग रहा है आपको यहाँ पर कि ये मेरे पास AB2 ऐसे लिखा है। अभी ये AB, इसको ऐसे अगर मैं मिला दूँ और थोड़ा सा ये जो मैंने ऐसे है इसको थोड़ा उल्टा करूँ तो ये है V। ठीक है, अल्फ़ाबेट कौन सा, V अल्फ़ाबेट है। अगर सीधा कर दूँ इसको मोड़ के, टिल्ट करके, रोटेट करके, तो ये ज्योमेट्री, ये शेप कैसी है, V शेप, क्या बोलते हैं इसको, V शेप। ठीक है, आपको अंडरस्टैंड हो रहा होगा। मैं बोल रहा था AB2L2, और मैं इसका एग्जाम्पल आपको अब ले लूँ तो H2O इसका एग्जाम्पल है, आपने बहुत बार इसको पढ़ा है। A यहाँ पर O है, B2 यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है और 2 लोन पेयर हैं, तो 1 लोन पेयर इज हियर, 1 लोन पेयर इज हियर, तो AB2L2। ये एंगल बच्चों जो 107 हुआ करता था नाइट्रोजन के केस में, CH4 के केस में ये 109 था। अब यहाँ पे क्योंकि दो लोन पेयर हैं और लोन पेयर रिपल्सन बहुत ज़्यादा होती है, ये बहुत रिपेल करेंगे, तो ये इसको इधर से भी और इधर से भी प्रेस करेंगे, एक्सर्ट करेंगे प्रेशर, और ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा एंगल और भी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होके ये कितना हो जाएगा, 104 डिग्री 5 मिनट, ये एंगल और भी कम हो जाएगा। तो याद रखिए H2O के केस में एंगल और। ओके स्टूडेंट, ये मैं आपको PCl5 दिखा रहा हूँ। फिर से देखिएगा, इसकी ज्योमेट्री को समझिएगा। अगर मैं यहाँ से देखूँ, बिल्कुल ऐसे रखूँ तो बिल्कुल ट्राइगोनल की तरह लग रहा है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे 2 कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, यहाँ से आपको क्लैरिटी हो रही होगी कि 2 कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं, और इनके बीच का एंगल, जैसे अगर मैं इसको यहाँ रखूँ लाइक दिस, ठीक है, ये यहाँ से आप देखोगे तो थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने में दिक्कत होगी, लेकिन अगर आप यहाँ से देखें और इस एंगल की अगर आप बात करें, इस वाले एंगल की, तो ये 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, आप देख भी सकते हो इस एंगल को। ठीक है, कहाँ से देखिए, अगर मैं ऐसे बात करूँ ना, ये देखिए, ये वाले एंगल कितने हैं, से दिस, ये वाला एंगल जो है आपका ये 120 है। ठीक है, इससे और इससे ये वाला, ये यहाँ से ये भी 120 है। दिस एंगल इज अगेन ऑफ 120, ये भी 120 का एंगल है। ठीक है, ये तो 120 के एंगल हो गए सारे जो आपको नज़र आ रहे हैं अभी यहाँ पर। लेकिन अगर मैं बात करूँ इस वाले एंगल की, ऊपर नीचे देखिए, ये प्लेन में तो 120 है, लेकिन ज़रा इसको देखिएगा ट्रायंगुलर प्लेनर में,
ट्राइगोनल बाईपिरामिडल में। ये जो मेरे पास दो एंगल और बचते हैं, कौन कौन से दो एंगल, ये इसका और इसका एंगल कितना है 90 डिग्री, और इसका और नीचे वाले का एंगल भी कितना है 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ से इसकी विजुअलाइजेशन अच्छे से हो रही है आपको। ओके बच्चों, देखिए इसमें ये ट्राइगोनल प्लेनर जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रही है से दिस राइट, इसमें आपको एंगल भी नज़र आ गए, PCL5 इसका एक एग्जाम्पल था। ओके, अभी ये रेगुलर ज्योमेट्री है, और रेगुलर कैसे है, क्योंकि इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो PCL5 की स्ट्रक्चर आपको यहाँ से अंडरस्टैंड हो रही है राइट। चलिए अब मैं, ये तो था हमारे पास कौन सा, क्या बोला मैंने, अगर मैं इसको बात करूँ तो ये मेरे पास AB5 की स्ट्रक्चर है, और एग्जाम्पल PCL5 इसका जो हम देख रहे हैं अभी। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, अब AB4 इस फैमिली का जो नेक्स्ट मेंबर है वो है AB4L। अब हम उसकी ओर मूव करेंगे, AB4L की ओर, और उसके एग्जाम्पल को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। PCL5 आप सब लोगों ने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया। ठीक है, तो चलिए अगले एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट वन में अब हमारे AB जो नेक्स्ट वन था जिसमें मैंने बोला था AB5, तो इस फैमिली का हेड है। अब आपने क्या करना था, एक लोन पेयर हटाइए, और सॉरी एक लोन पेयर लगाइए और एक बॉन्ड पेयर हटाना है, तो AB4L। और बच्चों नाउ द टाइम अभी आपको नज़र आ रहा है ये मेरे पास कैसा है, ये बिल्कुल वैसे ही है PCL5 की तरह। यहाँ पर पहले क्या था, अगर आप यहाँ से अच्छे से देख रहे होंगे तो यहाँ पर क्या था, लोन पेयर। अभी ये लोन पेयर है, लेकिन पहले यहाँ लोन पेयर नहीं था। जब लोन पेयर नहीं था तो क्या था यहाँ पर, इन दिस केस मेरे पास यहाँ पर एक बॉन्ड था। ठीक है, एक मेरे पास बॉन्ड आ चुका था, और ये बॉन्ड कैसा था, ठीक है, ये बॉन्ड आपके पास यहाँ पे एक लंबा बॉन्ड था, और यहाँ पे एक एटम था, पहले ऐसे था। तब ये क्लोरीन था, ये क्लोरीन था, ये क्लोरीन था, ऊपर क्लोरीन था, ये क्लोरीन था, और ये फॉस्फोरस था, ऐसा कुछ था। ठीक है, PCL5 में। लेकिन अब ये एग्जाम्पल SF4 में आप देखिएगा, यहाँ पर क्या आ चुका है, एक मेरे पास वन एज लोन पेयर। मैंने लोन पेयर यहाँ से क्यों हटाई, ठीक है, ये मैं आपको क्लियर करवा चुका हूँ। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 90 वाला ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्सन 90 डिग्री पे है, ये बॉन्ड पेयर और लोन पेयर रिपल्सन जो है वो 90 डिग्री पे है, और बाकी जो रिपल्सन्स यहाँ पर यूजली हो रहे हैं ये 120 पे हैं। ठीक है, बहुत लंबा एंगल है, बड़ा एंगल है, तो ये हम अकाउंट नहीं करते हैं जो 120 का होता है। तो ऐसा करने से सिर्फ दो ही यहाँ पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन होती हैं। अदरवाइज अगर आप कहीं ऊपर से लोन पेयर हटाते तो ये 3 आते, तो तीनों तरफ से 90 डिग्री एंगल होता, और 3 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन होती, और वो चीज़ हाईली अनस्टेबल होती। ठीक है, ये आपको अंडरस्टैंड हो रहा है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, अब हम अगली ओर चलते हैं। तो ये नेक्स्ट एग्जांपल है, अब हम किस फैमिली की ओर आ चुके हैं, उसी फैमिली को हम अंडरस्टैंड कर रहे थे, और अब AB5 को हम कर रहे हैं, और AB4L को हमने पढ़ लिया। अभी SF4 उसका एग्जांपल हमने देखा असली। अब हमारे AB3L2, यानी कि अब लोन पेयर कितनी हो जाएंगी, 2 लोन पेयर हम लोग निकाल देंगे, मतलब बॉन्ड पेयर निकाल देंगे और उनकी जगह पे लोन पेयर लगा देंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर इस एग्जांपल को ध्यान से देखिएगा, ये एग्जांपल बिल्कुल वैसे ही है ICl3। आयोडीन यहाँ पर क्या है, आपका सेंट्रल एटम है, और क्लोरीन आपके लिगेंड्स हैं। यहाँ अगर आप देख रहे हो आयोडीन पे 2 लोन पेयर बच जाती हैं। ठीक है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर आपको आती होगी, तो यहाँ पे 2 लोन पेयर बच जाती हैं। एक लोन पेयर ये रही इस तरफ को, और एक लोन पेयर जो है उसको हम ऐसे बोल लेते हैं, एक बाहर की ओर है, और ये था वो ट्राइगोनल प्लेनर 120 लेकिन क्योंकि अब ये यहाँ से हट गई, यहाँ भी बॉन्ड पेयर नहीं रहा, यहाँ बॉन्ड पेयर नहीं रहा, अब ये लोन पेयर आ चुकी है, लोन पेयर हमें नज़र नहीं आती। हम बोलते हैं कि जब शेप बतानी हो तो लोन पेयर नज़र नहीं आती। तो आपको सिंपल अगर मैं बात करूँ तो ये इस वक्त एक टी शेप, टी की तरह दिख रहा है, जैसे टी होता है, अब टी की तरह इसको देख सकते हैं, जो हमारे पास लेटर है टी, ठीक है, उसकी तरह ये नज़र आपको आ रहा है लिखा हुआ। ठीक है, टी कैसे अंडरस्टैंड हो रहा है आपको, टी कैसे है, यहाँ पर ये और ये
टी लेटर बनता है एक, तो टी शेप है। तो याद भी रखिए, एग्जाम्पल आपको एग्जाम में लिखने के लिए भी आते हैं, ICL3 इसका एक एग्जाम्पल है। तो नेक्स्ट वन की ओर मूव करते हैं ताकि आपको और ज़्यादा अंडरस्टैंड हो। यहाँ तक मैं 3D से आपको एग्जाम्पल बता। AB6 की अब बात करेंगे और इसका एग्जाम्पल है SF6। आप लोगों के सामने स्क्रीन पे मैंने लिख रखा है। AB6 की फैमिली में 6 लिगेंड्स होंगे और 6 लिगेंड्स आपको नज़र आ रहे हैं, 1 2 3 4, ये नीचे को है 5 और 6। अगर मैं बात करूं तो अगर आप 2 3 5 6 को देखो, 2 3 5 6 को थोड़ा सा मैं से डॉट करके आपको दिखाता हूँ, डॉट 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 से मैं मिला के ऐसा लग रहा है कि एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर की तरह ये एक प्लेन में है जिनको मैं मिला रहा हूँ। देखते चलिए, एक स्क्वायर है, एक ऊपर को है और एक नीचे को है जो आपको नज़र आ रहा है। ओके, तो इसका नाम बच्चों स्क्वायर प्लेनर बाइपिरामिडल है। स्क्वायर प्लेनर बाइपिरामिडल क्यों? स्क्वायर प्लेन तो सबको नज़र आ गया। अब मैं आपको पिरामिड दिखाता हूँ। एक ऊपर को अगर मैं इसको इससे मिला दूँ, से दिस, इसको इससे मिला दूँ, इसको इससे मिला दूँ और यहाँ भी मिला दूँ, क्या आपको ये पिरामिड नज़र आ रहा है जो मैं आपको बता रहा हूँ? ठीक है, आप यहाँ से भी इस चीज़ को देख सकते हैं। ये देखिए, एक सरफेस आपको ये नज़र आया, इसे दिखा रहा हूँ। मैंने इसको मिलाया 1, इसको मिलाया 2, उसको भी मिलाया और एक पीछे को 4। एक पिरामिड ऊपर को है जो आपको मैंने दिखा दिया, ऊपर वाला। ठीक है, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं कि पिरामिड किस तरह से ऊपर से आया। ठीक है, तो एक पिरामिड आपको ऊपर से नज़र आ रहा है इसका। ठीक है, स्टूडेंट मैं थोड़ा सा आपको नीचे से भी दिखाता हूँ। एक ऊपर वाला पिरामिड तो आपने देख लिया, एक ऐसे ही पिरामिड देखना अभी नीचे बनने वाला है। चलिए उसको भी मैं आपको दिखाता हूँ कि वो पिरामिड कहाँ जैसे बन रहा है। ठीक है, उसको भी विजुलाइज करते हैं। चलिए, एक मैंने इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, उसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, सबको इससे मिलाना है। ये तो आपस में जुड़े हुए थे ऐसे। तो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि एक पिरामिड, पिरामिड जानते हैं ना आप, एक जैसे प्रिज्म की शेप में होता है, तो एक नीचे को भी पिरामिड है। तो हमने देखा कि इसके 2 पिरामिड बन रहे हैं। एक पिरामिड ऊपर की ओर नज़र आ रहा था हम लोगों को, जो मैं आपको रेड कलर से दिखा रहा हूँ। एक पिरामिड मुझे ऊपर की ओर से नज़र आ रहा था और एक पिरामिड मुझे नीचे की ओर नज़र आया, और बीच में स्क्वायर प्लेन है। तो इस स्ट्रक्चर का नाम मैं रख देता हूँ स्क्वायर प्लेनर। हम बोलते हैं इसको स्क्वायर प्लेनर, क्योंकि स्क्वायर प्लेन है तो स्क्वायर प्लेनर बाई पिरामिडल। इसको याद रखिए कि मैंने बाई क्यों लिखा, क्योंकि 2, बाई का मतलब है 2 पिरामिडल, बाय पिरामिडल। ठीक है बच्चों, तो स्क्वायर प्लेनर बाई पिरामिडल आपके सामने अभी मैं दिखा रहा था स्क्रीन पे कि किस तरह से आप इसको बताएंगे। थोड़ा सा मैं और आपको बता दूं इस स्ट्रक्चर के बारे में, SF6 के बारे में, कि इसका नाम ऑक्टाहेड्रल भी है। इसी ज्योमेट्री का नाम हम क्या बोलते हैं इसको, हम इसको ऑक्टाहेड्रल भी बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल। अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं होगी, ऑक्टा का मतलब 8 है और हेड्रल का मतलब है ट्राइंगल। इसमें 8 ट्राइंगल्स बनती हैं, और चलिए उन 8 ट्राइंगल्स को एक बार देख भी लेते हैं कहाँ कहाँ बनती हैं। मैं भी दिखा रहा हूँ आपको। एक ट्राइंगल देखिएगा, क्या आपको नज़र आई ये वाली ट्राइंगल? मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये 8 के 8 ट्राइंगल्स नज़र आएँ, क्योंकि ये 3D विजुलाइजेशन से बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड होती हैं कि इसका नाम ऑक्टाहेड्रल क्यों है। ठीक है, एक ट्राइंगल सबको ये नज़र आ रही है अच्छी खासी। ओके, चलिए एक और ट्राइंगल की बात करते हैं। मैं आपको एक और ट्राइंगल दिखाता हूँ। मैं इसको इससे मिला दूँ और इसको इससे मिला दूँ। ठीक है बच्चों, तो क्या आपको एक और ट्राइंगल नज़र आ रही है यहाँ पे? अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूँ जो मैं अभी घुमा रहा हूँ यहाँ पर, तो उसको थोड़ा कलर भी कर रहा हूँ आप लोगों के सामने, तो ये दूसरी ट्राइंगल है जिसको आप बोल सकते हैं कि एक और ट्राइंगल आपको नज़र आ गई। चलिए एक देखिए, यहाँ से ये 2 आपको नज़र आ गई राइट, और इसको मैं इससे मिला दूँ और इसको इससे मिला दूँ तो एक ट्राइंगल इस तरफ को भी बनेगी। जैसे ये ट्राइंगल है ना, बिल्कुल जैसे इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसे ही ट्राइंगल एक इधर बनने वाली है इस तरफ को।
जब आप उससे मिलाओगे, राइट बच्चों। तो एक ट्राइंगल आपकी इस तरफ को बनेगी और 4 ट्राइंगल आपकी बिल्कुल इसके पीछे को होगी। किसके पीछे को? जैसे अगर मैं इसको 1 बोलूँ, इसको 2 बोलूँ और इस वाली ट्राइंगल को 3 बोलूँ, तो एक 2 के बिल्कुल अपोजिट, जैसे ये बनी है ना 2, जैसे 1 के अपोजिट 3 बनी है, जैसे 2 के अपोजिट भी उधर एक ट्राइंगल बनने वाली है, ठीक है 4। यानी कि ऊपर वाले हिस्से में 4 ट्राइंगल आपको नज़र आ गई अच्छी खासी कि 4 ट्राइंगल ऊपर हैं। अगर 4 ऊपर हैं, 4 आपने ऊपर देख ली ऐसे, तो 4 नीचे भी बनने वाली है, ठीक है। आपने 4 ट्राइंगल ऊपर देखी, 1 2 3 4, तो 4 नीचे भी बनेंगी, नीचे को भी बिल्कुल वैसे ही है। तो टोटल ये 8 ट्राइंगल्स बनेंगी, इसलिए इसका नाम हम ऑक्टाहेड्रल भी बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल। होप्स हो कि आपको समझ आ रहा होगा ऑक्टाहेड्रल। चलिए अब इसी फैमिली में हम नेक्स्ट वन की ओर मूव। इसी फैमिली का अगला मेंबर, क्योंकि AB6 की फैमिली का हम अगला मेंबर अब सोच रहे हैं, AB6 की फैमिली का नेक्स्ट मेंबर AB5L होगा। यानी कि आपको एक बॉन्ड हटाना है और उसके नंबर, जैसे यहाँ 6 था तो 5 हो गए और उसकी जगह पे एक लोन पे लगानी है। तो देखिए ये 5 बॉन्ड अभी 1 2 3 4 और 5 और एक लोन पेयर आपको नज़र आ रही है जो यहाँ लगाई गई है। एग्जाम्पल है XeF5 और ये आपको यहाँ से विजुलाइज हो रहा है। अब क्योंकि बच्चों आपको अंडरस्टैंड हो रहा होगा कि इसमें हुआ क्या है कि एक वाली बाकी एंगल जो सारे एंगल इसमें 90 हैं, ठीक है। ये नीचे वाला एंगल 90 है, यहाँ पे ये 90 है, 90 है, 90 है, ऊपर को होता तो वो भी 90 होता, सभी एंगल इसमें 90 होता है। यहाँ हुआ क्या है कि आपके पास एक लोन पेयर हटा दी गई है, सॉरी एक लोन पेयर लगा, बॉन्ड पेयर हटा दी गई है, लोन पेयर लग गई है। तो इसकी ज्योमेट्री कोई पूछे तो ज्योमेट्री वही होगी जो AB6 की है, ऑक्टाहेड्रल। लेकिन अगर इसकी शेप पूछे तो शेप में आपको मालूम है कि आपको लोन पेयर नज़र नहीं आती, तो लोन पेयर नहीं नज़र आ रही है, तो सिंपल सी बात है, आपको क्या नज़र आ रहा है? आपको सिर्फ ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, जिसको हम बोलेंगे स्क्वायर है ये, अगर इनको मिला दूँ तो एक तरह से बीच वाला क्रॉस में देखिए ये स्क्वायर है और नीचे को एक पिरामिड रह जाएगा 4 ट्राइंगल्स वाला। तो ये स्क्वायर प्लेनर पिरामिडल शेप है, बाई पिरामिडल नहीं है। जैसे पिछली थी वो बाई पिरामिडल थी, क्योंकि एक पिरामिड ऊपर की ओर भी बना था जब SF6 था। लेकिन अब की बार हमारे पास सिर्फ नीचे को ही एक पिरामिड रह गया, ऊपर वाला पिरामिड ख़त्म है क्योंकि लोन पेयर यहाँ है जो हमें नज़र नहीं आती। तो इसका नाम अब स्क्वायर पिरामिडल होगा, स्क्वायर पिरामिडल। पिरामिडल का मतलब एक ही पिरामिड है, अब बाई पिरामिडल नहीं होगा, स्क्वायर पिरामिडल। तो स्ट्रक्चर को देखिएगा और इसके बाद हम नेक्स्ट वन की ओर मूव करेंगे। नेक्स्ट वन, जब हम उसी फैमिली की बात कर रहे थे AB6 की फैमिली में हम आगे बढ़ चुके हैं और अब हम आ चुके हैं AB5L को भी हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे AB4L2, यानी कि 2 बॉन्ड पेयर हटा दिया, लोन पेयर लगा दिए। जैसे इस एग्जांपल में आपको स्पेशली नज़र आ रहा है यहाँ पर कि एक लोन पेयर ऊपर को, एक लोन पेयर नीचे को, 2 बॉन्ड हटा दिए गए हैं, राइट बच्चों। और ये XF4 इसका एग्जांपल है, XeFO जिनॉन टेट्राफ्लोराइड इसका एग्जांपल है। जहाँ जिनॉन पे आपको 2 लोन पे नज़र आ रही हैं, एक ये और एक नीचे को, जो हाँ कभी बॉन्ड होते थे। तो ये चीज़ भी याद रखिए। एक नई चीज़ जो आपको मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, अभी तक देखिए लोन पेयर, मैं पिछले केस में ये बताना भूल गया, लोन पेयर जो हमने हटाई थी वो हम कहाँ से हटा रहे थे? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में कहाँ से हटा रहे थे? प्लेन से। लेकिन इस केस में हम जो लोन पेयर हटाते हैं वो ऊपर, और मतलब जो बॉन्ड पेयर हटाते हैं ऊपर नीचे से हटाते हैं और वहाँ लोन पेयर लगाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा करने से क्या हो रहा है आपका 90 डिग्री पे सिर्फ 4 ही 1 2 3 4 आ रहे हैं। लेकिन अगर कहीं आप यहाँ से हटाते तो ये ज़्यादा आ जाते नंबर में, 5 हो जाते आपके, तो हम इसमें नहीं लेते और स्टीरिक हिंड्रेंस भी ज़्यादा होता है। तो हमेशा याद रखिए लोन पेयर कहाँ लगाते हैं? ऊपर नीचे से। ये याद रखिए, ऐसा नहीं है कि कहीं से भी हटा दी। स्क्वायर प्लेनर पिरामिडल की बात की किसी ने करी और आपने सोचा कि सर ऊपर नीचे से क्यों हटानी है बॉन्ड पेयर, क्यों ना इसी को हटा दिया जाए। तो कुछ बच्चे हो सकते हैं इसी को हटा दे, या हो सकता है कोई इसी को हटा दे। तो ये बॉन्ड नहीं हटानी है आपको, जो प्लेन वाले हैं आपको ऊपर और नीचे ही लोन पेयर लगानी है, यानी कि पहले ऊपर वाला फिर नीचे वाला। लेकिन ट्राइगोनल प्लेनर में आप कहाँ से उठाते हो? वहीं से, सेंटर से, जो प्लेन्स से हम बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट वन की ओर मूव करते हैं, IF7।
ये IF7 सॉरी जिसको हम AB7 बोलेंगे, मैं उसका एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे। AB6 की फैमिली के बाद AB7 की फैमिली, और IF7 इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल है IF7। ठीक है, आपको याद रखना है। देखिए इसकी जो स्ट्रक्चर है उसको मैं पहले आपको थोड़ा सा दिखा लूँ कि कैसे है। अगर आप इसको इससे मिलाएं एंड जॉइन दिस टू दिस, यहाँ से यहाँ मिला लो, सॉरी 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 सॉरी, थोड़ा सा यहाँ से इसको इससे मिलाओ और इसको इससे मिलाओ, जॉइन दिस टू दिस। ये एक प्लेन में है जिनको मैंने मिलाया है, जो आपको यहाँ से विजुलाइज हो रहे होंगे। ये ऊपर को है बिल्कुल इस प्लेन के, और ये बिल्कुल नीचे को है, ये 90 डिग्री पे है। और ये एक पेंटागन मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ ये पेंटागन है, ये वाली दिस वन, पंचभुज जिसको हम बोलते हैं पेंटागनल। और एक ऊपर को है और एक नीचे को है बिल्कुल इस प्लेन से। तो इसका नाम है पेंटागनल बाई पिरामिडल। क्या नाम हुआ इसका? पेंटागनल बाई पिरामिडल। आपको समझ आ रहा होगा पेंटागनल क्यों बोला मैंने। ठीक है, क्योंकि 5 एक साथ हैं, और देखिए 2 फ्लोरीन अलग अलग डायरेक्शन को हैं, 5 सिर्फ एक प्लेन में है जो आपको नज़र आ रहे होंगे। 5 जो हैं वो एक प्लेन में है, और उनको मैं दिखा दूँ वो 5 आपको एक प्लेन में कौन कौन नज़र आ रहे हैं। ये 1, ये 2, ये 3, 4 एंड 5, ये एक प्लेन में है। आप इनको मिलाएंगे तो पेंटागन बनेगी। और ये जो छठा और सातवां है आपका फ्लोरीन, ये ऊपर नीचे को है, ये अबव द प्लेन है और डाउन द प्लेन है। तो इसका नाम है पेंटागनल बाई पिरामिडल। बाई पिरामिडल क्यों? क्योंकि एक पिरामिड ऊपर को बनने वाला है और एक पिरामिड नीचे को बनने वाला है। तो ये भी हम बोलेंगे पेंटागनल बाय पिरामिडल। तो बच्चों ये 3D थोड़ी सी मैंने इनकी पिक्चराइजेशन आपको दिखाई, इलस्ट्रेशन। अगर आपको दोनों वीडियो अच्छे लगे हों, आप 3 वीडियो मैंने मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के डाल दिए। ये मैंने एग्जांपल विद एग्जांपल और 3D व्यू आपके लिए डाला है। जो इससे पहले मैंने 2 वीडियो प्रीवियस डाले थे, उसमें फर्स्ट वीडियो में मैंने 3D विजुलाइजेशन करवाई थी। सेकंड वीडियो में मैंने बोर्ड यूज़ करते हुए क्लासरूम वो फीलिंग देने की कोशिश करते हुए आप लोगों को बोर्ड पे समझाया था। और उसमें अगर अंडरस्टैंड कुछ नहीं रहा हो तो जो फोर्थ वीडियो आएगा वो इन सब का निचोड़ होगा। मैं सबका कंक्लूजन निकालूंगा उस वीडियो में, और उसमें मैं आपको टिप्स दिखाऊंगा और ऐसे ट्रिक्स आपको फटाफट करने के बताऊंगा कि आप हार्डली 5 मिनट के अंदर, 5 मिनट तो बहुत ज़्यादा बोल दिए, 2 मिनट के अंदर आप स्ट्रक्चर, हाइब्रिडाइजेशन, लोन पेयर, सब कुछ पूरी के पूरे बॉन्ड सारे अकाउंट कर लेंगे। तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा एंड वेट फॉर द फोर्थ वीडियो ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, आपको वेट ज़्यादा करना पड़ा क्योंकि ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एक बार दिमाग में अच्छे से घुस जाए तभी हम उस बड़े लेवल की बात करेंगे जो हम जेई मेंस और नीट के एग्ज़ाम की बात करते हैं। तो उन एग्ज़ाम में हमें किस तरह से उसको अप्रोच करना है, तो पहले थोड़ा सा 3D विजुलाइजेशन ज़रूरी थी। तब मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा था स्ट्रक्चर शेप्स के बारे में। तो इसको ज़रूर देखिए इन 3 वीडियोज़ को बिफोर दैट कि हम फोर्थ वीडियो स्टार्ट करें। और वो फोर्थ वीडियो मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट वीडियो है, उसको कभी निगलेक्ट मत करिएगा, उसको ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।